हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्वेश्चन 1, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। व्हाई इज द वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स? द weight of same object is different on different planets because weight depends on the gravitational force of the planet, and gravitational force on every planet is different, so the weight also differs from planet to planet. मीन्स हर एक planet का जो gravitational force है वो different है, इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे उसका जो वेट है वो डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक टू मेक द एक्यूरेट मेजरमेंट्स इन डे टू डे अफेयर्स? Following precautions will be taken to make accurate measurement in day-to-day affairs. That is, the balance should carry the stamp of standardization by the Department of Weight and Measures. Balance should be stable and the pointer of the balance should be upright. The underside of the pan should not be tampered with any other weight or layer of the other metal. The weight should be made of metal. जो वेट बनाए होते वो मेटल के होने चाहिए। जो पैन के अंडर साइड से कुछ भी टैम्पर्ड नहीं होना चाहिए। जो पॉइंटर है वो स्टेबल रहना चाहिए और अपराइट रहना चाहिए, और जो भी स्टैंडर्डाइजेशन है वो फॉलो होने चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? देखो, द मास, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड द मास, एंड वेट क्या रहता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड एज वेट. Mass is the scalar quantity, but weight is the vector quantity. Mass remains same everywhere on the earth, but जो weight रहता है वो place to place change हो जाता है. Next, what is my campion? देखो यहाँ पे दो कॉलम दिए और हमें उसके पेयर लगानी है। तो देखो आंसर क्या है? करेक्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। जो एरिया है वो हम किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर मीटर में। वॉल्यूम लीटर में मेजर करते हैं। जो मास रहता है वो किलोग्राम में हम मेजर करते हैं, और जो डेंसिटी रहती है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द गिविंग एग्जांपल. स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी दैट कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी. जो ऐसी क्वांटिटी जो उसके मैग्नीट्यूड से ही एक्सप्रेस की जाती है, दैट इज लेंथ, ब्रीथ, area, mass, temperature, density, time, work. In all these examples, a value with a unit is used to express the quantities. Thus, we said that length of tunnel is 2 km. Next, a vector quantity. The quantity that is expressed completely only that is v when magnitude and directions are both given is called the vector quantity. मीन जो क्वांटिटी उसे एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यूज होते हैं उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आर द वेक्टर क्वांटिटीज. एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. मीन्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 किलोमीटर है, बट विच डायरेक्शन? इन टुवर्ड्स द नॉर्थ. और एरोप्लेन फ्लाइंग एट वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द मुंबई. Next, explain giving examples the error that occurs while making the measurements. Explain. देखो तो कौन कौन से आंसर है? मेजर कॉजेस ऑफ एरर इन मेजरमेंट्स आर नॉट यूजिंग द एप्रोप्रिएट डिवाइस. और जो भी डिवाइस है उसे प्रॉपरली यूज नहीं करना. तो एग्जांपल क्या? व्हाइल बाइंग द थिंग्स एट ग्रोसरी शॉप एंड द वेजिटेबल मार्केट्स, रिमेंबर टू लुक आउट फॉर द फॉलोइंग. देखो, द बैलेंस शुड कैरी द स्टैम्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन by the Department of Weights and Measures. Balance should be stable and the pointer of balance should be upright. No change should be done on the underside of the pan of the balance. Means जो pan के अंदर है वो tampering नहीं होना चाहिए, और weight should be made up of metal and it should be standardized. Next, give reason. It is not proper to measure the quantities by using the body part as a unit. क्यों ये proper नहीं है? Because जो अपने body parts रहते हैं, the length of body parts changes from person to person. So, accurate measurement cannot be found with the body parts as a unit. क्योंकि हर एक की body different है, हर एक की length अलग है, इसलिए हम वो proper measurement consider नहीं कर सकते. It is necessary to get the weight and measure standardized at regular intervals. Yes, it is necessary to get the weight and measure standardized at regular intervals. Because of it, the accurate weight and measurements can be taken and error should be avoided. Next, explain the need of accurate measurement and the device to be used for that. Explain the need. तो क्या
नीड है। तो ये अभी हमें मीन्स इसकी नीड क्यों है एक्यूरेट मेजरमेंट की, और जो डिवाइस यूज कर रहे हैं वो, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस दैट आर प्रेशियस एज ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड is used in a very small quantities as is done meticulously and accurately. Due to the advancement in the technology, devices that measure very small magnitude of quantities like distance, mass, time and temperature are available now. Example, distance and time in connection with very important sports competitions, mass of gold, body temperature, etc. Devices to be used for these are the thermometer, digital balance, analytical balance, etc. तो ये सारे डिवाइसेस अवेलेबल है। तो इसमें जो एक्यूरेट मेजरमेंट है तो उसके थ्रू क्या रहता है, कंपटीशन में उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जो हम गोल्ड लेते हैं उसका मास प्रॉपरली होना चाहिए, जो अपना बॉडी टेम्परेचर वो प्रॉपरली मेजर होना चाहिए, तब जाके हमें अपनी बॉडी में क्या चेंजेस है वो भी समझ में आते हैं। और अभी बहुत स्मॉल स्मॉल मैग्नीट्यूड्स को मेजर करने के भी डिवाइसेस अवेलेबल हो गए एज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, इसलिए ये सब जरूरी है। तो इस तरह से हमने अपना जो चैप्टर 6 था उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। आप ये क्वेश्चंस और आंसर्स अच्छे से पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो। थैंक यू।